साजिश वो आज तक चल रही है। फरंग की रगे जहां पंजे यहूद में है। माशी एतबार से यहूदियों ने पूरे यूरोप के ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। और ये यहूदी कौन थे? रॉथस्चाइल्ड्स, गोल्डस्मिथ्स। ये गोल्डस्मिथ जिसने शिकार किया है ताजा इमरान खान, एक उभरती हुई शय था। उम्मीदें वाबस्ता हो रही थी। पहले ही से एक हीरो की शक्ल में था। वो इस्लाम की बात करने चला था, वो अपने कल्चर की बात करने चला था। गोल्डस्मिथ 5 करोड़ पाउंड तो पहली सलामी मिलने वाली है। ये कीमत किससे की दी जा रही है? गौर कीजिए। अगर वो सारा साजिशी किरदार जो यहूद का है वो सामने हो तो हर शय आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, पीटीआई की तमाम तर साजिशों और कोशिशों के बावजूद पीटीआई को और पीटीआई की क़यादत को मुंह की खानी पड़ी और आईएमएफ के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो इजलास हुआ है उसमें पाकिस्तान को आईएमएफ प्रोग्राम में शामिल करने की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई है। और नाज़रीन, इसमें यह भी कहा गया है कि जो कर्ज है वो 6 अरब से बढ़ाकर $6.5 अरब कर दिया गया है और इस वक्त जो 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त मंजूर कर ली गई है। और नाज़रीन, उसमें जो एलामिया जारी किया गया आईएमएफ की तरफ से उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, ताहम पाकिस्तान को चाहिए कि वो तवानाई के जो नुकसानात हैं उनको कम करने की कोशिश करे। और नाज़रीन, जो है एलामिया में ये भी कहा गया है कि जो कारोबार के लिए एक फ्रेंडली एक माहौल बनाया जाए ताकि पायदार तरक्की मुमकिन हो सके। और उन्होंने सूद की शरह में इजाफे को भी एक अच्छा कदम करार दिया है। नाज़रीन, आप जो है वो इस मामले पर कहते हैं ना कि इंसान कुत्ता भी खाए और पेट भी ना भरे तो फ़ायदा क्या। तो अब पीटीआई के पास क्या बचा? यानी वो मुल्क दुश्मनी की इंतहा को चले गए और यहाँ तक के शौकत तरीन बाज़ाब्ता तौर पर गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं और उन्होंने रियासत को, रियासत के इदारों को और मुल्क के जो मुआशी और मईशत को बदतरीन अंदाज में नुकसान पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम हुई। तो नाज़रीन, इस हवाले से एक वज़ीर-ए-आज़म का भी इजलास हुआ है जिसमें उन्होंने मिफ्ताह इस्माइल जो वज़ीर ख़जाना है उनको और उनकी टीम को मुबारकबाद दी है, शाबाश दी है। नाज़रीन, आईएमएफ का कर्ज पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी था क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिन माली हालात से गुजर रहा है या उनकी मईशत जिस तरह जो है वो कमज़ोर अपना तबाही और बर्बादी के किनारे पे इमरान खान छोड़कर गए थे, वहाँ सिर्फ एक कदम आगे था और उसके बाद पाकिस्तान एक ऐसी जो है वो तबाही या भयानक किस्म की जो है वो तबाही का शिकार हो जाता कि जिससे निकलने के लिए फिर हमें कई जनरेशन्स दरकार होती। तो नाज़रीन, बिलाखिर जो है वो आईएमएफ प्रोग्राम तो बहाल हो चुका है, लेकिन अब सोचना ये है कि क्या आईएमएफ के सहारे पर ही हमने जीना है? क्या आईएमएफ के आसरे पर ही हमने रहना है? क्या आईएमएफ की कर्ज के आसरे पर ही हमने रहना है? आपको पता है कि हुकूमत भी जानती है कि आईएमएफ की तरफ से जो कर्ज मिलता है उस पर सूद कितना होता है। तो इसमें यहाँ सोचने की बात यह है कि क्या हमने अपने पाँव पे कब खड़ा होना है, हमने खुद पर इन्हिसार कब करना शुरू करना है। आईएमएफ का कर्ज आखिर कर्ज होता है, आज नहीं तो कल आपको फिर लौटाना पड़ता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो हालात हैं वो इस तरह पहुंचे हुए हैं कि हमें सूद की रकम अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारा मुल्क जो हर तरह के जो है नेमतों से माला माल है, जहाँ फल, फ्रूट, सब्जियाँ और अशिया खुर्दनोश यानी जो है वो गंदम, चावल, हर किस्म का जो है वो खुराक के जो वसाइल मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास मादनी ज़खायर मौजूद है, हमारे पास कोयला मौजूद है, हमारे पास गैस मौजूद है, हमारे पास पेट्रोल मौजूद है, हमारे पास रिकॉर्डिंग में गोल्ड के ख़जाने मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के कीमती पत्थरों के पहाड़ हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन हम हैं कि इन्हिसार करके बैठे हैं कि आईएमएफ हमें कब पैसे देगा। तो नाज़रीन, इस वक्त सोचने की बात यह है, ठीक है, इस वक्त जो मुल्क के मुआशी हालात थे
इसमें IMF का कर्ज हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाता और पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे होते, यानी वही उन्हीं इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान के हालात हो जाते। लेकिन बहरहाल इस मरहले पर हम जो है वो मिफ्ताह इस्माइल और हुकूमत पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं। यहाँ हम जो है वो ये ज़रूर कहेंगे कि इस हवाले से जो साजिश की गई, जो घटिया तरीका अख्तियार किया गया और जिस बेहुदा तरीके से इस प्रोग्राम को मनसूख करवाने के लिए प्रॉपर टाइमिंग देखकर ऑडियोज लीक की गई, ये इंतहाई शर्म की बात है और हुकूमत को इस मामले पर संजीदगी से एक्शन लेना चाहिए। ये मामला दरगुजर करने वाला नहीं है। ये मामला जो है वो सियासी मसलहत पसंदी का नहीं है कि इन्होंने बिलखुसूस शौकत तरीन ने, अब जब शौकत तरीन से जो इंट्रोगेशन होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि शौकत तरीन ने किसके कहने पर ये किया और बनी गाला में जो मीटिंग हुई उसमें कौन कौन लोग शरीक थे और किस तरह की ये प्लानिंग की गई। नाज़रीन, आपको याद होगा कि बनी गाला के इजलास में ही जो चीज़ें तय हुई थी उसी के मुताबिक शहबाज गिल ने जो स्टेटमेंट दिया था, ये एक निजी चैनल को बीपर दिया था, जिसकी कीमत सज़ा वो अभी तक भुगत रहा है, वो जेल में है और जो अजियतें उसने बर्दाश्त की हैं वो नस्लों तक वो याद रखेंगे। ताहम इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अब शौकत तरीन को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, शौकत तरीन के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और इसी बुनियाद पर कि आइंदा ऐसी कोई हरकत न की जा सके। शौकत तरीन को सोचना चाहिए कि वो खुद 2 मरतबा वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं और मुल्क के मुआशी हालात को बेहतर तरीके से जान सकते थे। उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो हुकूमत को एडवाइस करते, हुकूमत को मशवरा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को और यानी पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाने की कोशिश की, जो इंतहाई शर्मनाक है। नाज़रीन, इस वक्त ज़रूरी बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान को संजीदा होना पड़ेगा और PTI जो मैं अब पिछले प्रोग्राम में मैं कह चुका हूँ कि एक नेशनल थ्रेट बन चुकी है, एक ऐसा जो है वो थ्रेट बन चुकी है कि जिसकी वजह से हमारे रियासत को ख़तरा है, हमारे रियासती इदारों को ख़तरा है। कभी वो फ़ौज में तकसीम डालने की कोशिश करते हैं, कभी वो सिविल ब्यूरोक्रेसी का वो करते हैं, कभी वो अदलिया पे दबाव डालने के लिए मुख्तलिफ घटिया हरकतें और हरबे इस्तेमाल करते हैं। तो कम से कम अब PTI को लगाम दी जानी चाहिए और आर्टिकल 5 के तहत कार्रवाई बहुत ज़रूरी हो गई है। अब इनफ, अब बहुत हो गया। अब PTI ने जितना खेल खेलना था खेल लिया और जो कुछ करना था कर लिया। अब इसके बाद PTI को उसकी हद में ले आना बहुत ज़रूरी है। अब जो भी PTI के मामला सुस्त रवैये का शिकार हैं, उनको थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ेगा और इन मामलात को अब जल्दी निपटाना पड़ेगा। यानी जो आपने भेजना है डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट को, उसके हवाले से भी आपको अब सुस्ती करने की गुंजाइश नहीं है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।